मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Avail the best dental digital diagnosis first time in Bihar. KIMS CBCT Center, KIMS Dental Spa in front of Mithila Minority Dental College and Hospital, Ekmi Ghat, Lahiriyasaray, Darbhanga. Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. फौजी भाइयों को बांधी राखी, रक्षा का लिया वचन। देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को सदैव तैयार रहने वाले फौजी भाई, जो कि अपने घर परिवार से दूर या तो देश की सरहदों पर तैनात रहते हैं या शांति के समय देश के भीतर विभिन्न सेवाओं के माध्यम से अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। 2 बिहार मेडिकल यूनिट एनसीसी में तैनात भारतीय सशस्त्र सेना के पदाधिकारी एवं अन्य जवानों के पास जब उनके कार्यालय में कुछ बहनें राखी लेकर पहुंची तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे फौजी जो कि अपनी बहनों की राखियों का इंतजार करते दरवाजे की ओर देख रहे थे कि कब डाकिया आएगा और बहनों की राखी उन तक पहुंचेगी। उसी क्षण दरभंगा की कुछ बहनें अपने घरों से दूर देश की सेवा में तत्पर उन फौजी भाइयों के लिए राखी लेकर पहुंची। स्थानीय मिश्र टोला निवासी ज्योति प्रकाश अपनी पुत्री जयश्री मिश्रा को साथ लेकर अपने पति दधीचि देहदान समिति दरभंगा के कार्यकारिणी सदस्य कुमार आदर्श के साथ तो रीना अग्रवाल अपने भाई एवं दधीचि देहदान समिति के क्षेत्रीय संगठन मंत्री और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मनमोहन सरावगी के साथ उनकी पुत्री नव्या सरावगी के साथ पहुंचे। उन्होंने फौजी भाइयों जिनमें कमान अधिकारी मेजर गौरव भदाना, सूबेदार प्रकाश राव एवं नायक इंजीनियर किरण को राखी बांधी, साथ ही उनको मिठाइयां खिलाई और उपहार भी दिए। सभी बहनों ने मिलकर एक साथ कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम आज हमारे देश की सेवा में तैनात फौजी भाइयों की कलाइयों में राखी बांध रही हैं। पचहत्तर दिव्यांगजनों के बीच वितरित हुआ मोटर चालित ट्राईसाइकिल। 50 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के दृष्टि दोष युक्त लाभुकों को उपलब्ध कराया गया निःशुल्क चश्मा। बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर दरभंगा में समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार मदन सहनी एवं नगर विधायक संजय सरावगी द्वारा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा प्रदत्त मोटर चालित ट्राईसाइकिल एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधन सक्षम द्वारा प्रदत्त निःशुल्क चश्मा वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री नगर विधायक दोनों ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। उक्त अवसर पर उप प्रमुख बहादुरपुर अनुमंडल पदाधिकारी सदर सचिन, रेड क्रॉस सोसाइटी सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला प्रबंधक सक्षम, बहादुरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, पंचायती राज प्रतिनिधि, बहादुरपुर प्रखंड एवं लाभार्थी गण उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री एवं नगर विधायक द्वारा 75 दिव्यांगजनों के बीच मोटर चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। वहीं समाज कल्याण विभाग अंतर्गत स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर सक्षम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बृहद सहायता छात्र योजना के तहत राज्य के सभी 101 बुनियाद केंद्रों के माध्यम से 50 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के दृष्टि दोष युक्त लाभुकों को निःशुल्क चश्मा उपलब्ध कराए जाने हेतु उज्ज्वल दृष्टि योजना का शुभारंभ किया गया। कुल 117 लाभुकों के बीच निःशुल्क चश्मा का वितरण किया गया।
अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु आयोजित हुई बैठक। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पूर्व पुनरीक्षण को लेकर बैठक आयोजित की गई। 1/1/2025 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्राप्त है, जिसके अनुसार 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को मतदान सूची का प्रारूप प्रकाशन निर्धारित है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पूर्व पुनरीक्षण एवं गतिविधियों के रूप में निम्नलिखित गतिविधि संपन्न होगी। जिला स्तरीय प्रशिक्षण के उपरांत प्रखंड स्तर पर 21 सितंबर बुधवार को बीएलओ का प्रशिक्षण प्रोग्राम निर्धारित है। नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस से संबंधित बेसलाइन सर्वे का कार्य प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा 31 सितंबर 2024 शनिवार तक संपन्न किया जाना है। इसके लिए आयोग द्वारा प्रश्नावली बनाई गई है, जिसके आधार पर मतदाताओं के वेटिंग का आकलन किया जाएगा। यह सर्वे ऐप के माध्यम से होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी इस कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 अक्टूबर 2024 तक गृह सत्यापन का कार्य सभी संबंधित बीएलओ के द्वारा संपन्न कराया जाना है। इस सर्वे के दौरान 1/8/2024 को मानक तिथि मानते हुए अमृत मतदाताओं को चिन्हित करते हुए उनका नियमानुसार विलोपन सुनिश्चित किया जाना है। सर्वे के उपरांत विलोपन की कार्रवाई करते हुए सभी बीएलओ से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाना है कि 1/8/2024 तक सभी मृत मतदाताओं का विलोपन कर दिया गया है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा भी उक्त आशय का प्रतिवेदन 18 अक्टूबर 2024 तक समर्पित करना सुनिश्चित करें। रेल यात्रियों को बेहतर अत्याधुनिक सुविधा का लाभ दिलाना मोदी सरकार की प्राथमिकता, बोले दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर। मंगलवार को हाजीपुर स्थित रेल निकेतन में पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह के साथ दरभंगा सहित मिथिला से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण रेल विकास परियोजना एवं यात्री सुविधाओं को लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रहे सभी रेल परियोजना की कार्य प्रगति की समीक्षा एवं आगामी कार्य योजना पर चर्चा की। बैठक के पश्चात सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार के बीते 10 साल के कार्यकाल में भारतीय रेल में इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधा सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज रेल यात्रा एक अलग और सुखद अनुभव देता है। सांसद ने बैठक के दौरान दरभंगा में निर्माणाधीन सभी 5 आरओबी का निर्माण कार्य ससमय पूरा करने एवं गुणवत्तापूर्ण पर विशेष ध्यान देने को कहा। सांसद ने म्यूजियम गुमती पर स्वीकृत लाइट आरओबी एवं दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में होने वाले पुनर्विकास कार्य अब तक प्रारंभ नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल के हाथों उक्त पुनर्विकास का कार्य शुभारंभ कराते हुए जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ करने को कहा। उन्होंने डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन दरभंगा के रास्ते प्रारंभ करने एवं दरभंगा से रांची तथा दरभंगा से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन परिचालन प्रारंभ करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने जीएम को क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा से जुड़ी चीजें एवं 253 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन काकरघाटी सीसो स्टेशन के बीच बन रहे नए बाईपास रेल लाइन निर्माण का कार्य निरीक्षण कर समीक्षा करने की सलाह दी। इसके अलावा बहुप्रतीक्षित रेलवे संपार फाटक संख्या 25 स्पेशल दोनार गुमती पर आरओबी निर्माण हेतु स्थल निरीक्षण कर जल्द कार्य प्रारंभ करने की दिशा में उचित पहल करने का निर्देश दिया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर 14 सितंबर 2024 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यों की प्रगति को लेकर विभिन्न सरकारी विभागों के पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने अधिकारियों से कहा कि विद्युत, वन, मापतौल, मजदूरी से संबंधित सुलह योग्य शमनीय मामलों में पक्षकारों को बुलाकर समझौता कराने का प्रयास करें। यदि किसी पक्षकार को सुलह करने में कोई कठिनाई हो तो उसे प्राधिकार कार्यालय में भेज दें। यहाँ पैनल अधिवक्ताओं या पारा विधिक स्वयंसेवकों के जरिए निःशुल्क कानूनी सलाह व सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने दूरसंचार विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया कि टेलीफोन बिल बकाया संबंधी या अन्य मुकदमा पूर्व आवेदन के पक्षकारों से संपर्क कर सुलह कराने का प्रयास करें। श्रद्धा राशि का अधिक से अधिक सदुपयोग हो, सेवा प्रकल्पों और परिसर सौंदर्यीकरण में न्यास में हुए निर्णयों को समय से धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी हमारी। नवनिर्मित भवनों से परिसर की भव्यता निखरी। उक्त बातें मां श्यामा मंदिर न्यास समिति द्वारा निर्मित श्यामा सदन के सभी भवनों का उद्घाटन करते हुए न्यास समिति के संरक्षक सह नगर विधायक संजय सरावगी ने कही। इस अवसर पर न्यास के अध्यक्ष सह पूर्व कुलपति डॉक्टर SM झा ने न्यास के संरक्षक विधायक संजय सरावगी, उपाध्यक्ष कमलाकांत झा, सचिव सह जिलाधिकारी राजीव रोशन, सह सचिव मधुबाला सिन्हा सहित न्यास के अन्य पदाधिकारियों और उपस्थित श्यामा भक्तों को मां के आशीर्वाद स्वरूप चुनरी, गुलदस्ता और प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए अपने कार्यकाल में शिलान्यास व उद्घाटन होने पर सुखद अनुभूति होने की बात कही। आगे भी न्यास समिति भक्तों की सुविधा विस्तार के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। न्यास के सचिव सह जिलाधिकारी राजीव रोशन ने परिसर में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा और ATM लगाने का सुझाव दिया। वहीं न्यास के पुजारियों एवं वन कर्मचारियों द्वारा वेतन बढ़ाए जाने की मांग पर अगले न्यास की बैठक में सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। अब इसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले हरि ओम दरभंगा के लोगों को सड़क जाम से छुटकारा दिलाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन की बड़ी पहल। यातायात नियमों में बड़े बदला बसों का रूट चार्ट, ऑटो, ई-रिक्शा परिचालन को लेकर भी बड़ा अपडेट। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा जिला अंतर्गत शहरी क्षेत्र से होकर परिचालित होने वाली सवारी बसों का मार्ग परिवर्तन करने एवं निदान हेतु प्राप्त सुझाव तथा शहरी क्षेत्रों में यातायात और जाम की अन्य प्रमुख समस्याओं के निराकरण के संबंध में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। उपस्थित पदाधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श समीक्षा के उपरांत दरभंगा शहरी क्षेत्र में होने वाले यातायात की समस्या एवं इसके निदान के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। दरभंगा जिला अंतर्गत शहरी क्षेत्र से होकर विभिन्न मार्गों के लिए परिचालित होने वाले सवारी बसों का परिचालन यातायात जाम की समस्या एवं आम जन सुविधा के दृष्टिकोण से पुलिस पदाधिकारी द्वारा निर्धारित नो एंट्री की समय अवधि में दरभंगा शहरी क्षेत्र में अगले आदेश तक सवारी बसों का प्रवेश नहीं होगा। दिल्ली मोड़ से NH57 पर भाया सकरी धरड़ा होते चलेंगी बसें। बिहार मोटर वाहन नियमावली 1993 के नियम 114 में निहित प्रावधान के आलोक में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा द्वारा अधिसूचित मार्ग संख्या 1851 दरभंगा से कुशेश्वर स्थान, 4348 दरभंगा से मधेपुरा, दरभंगा से सहरसा, दरभंगा से रसियारी, दरभंगा से पघाड़ी, दरभंगा से बौराम, दरभंगा से तारडी आदि मार्ग पर निर्धारित परमिट से आच्छादित सभी सवारी बस जिसका परिचालन दरभंगा बस पड़ाव से भाया राजकुमारगंज, दरभंगा रेलवे स्टेशन, दोनार, सोनकी, धरोड़ा होते हुए किया जाता है, ऐसे सभी स्टेज कैरेज सवारी बसों का परिचालन नो एंट्री समय अवधि में दरभंगा शहरी क्षेत्र से नहीं होकर
होकर अगले आदेश तक परिवर्तित मार्ग यथा दरभंगा बस पड़ाव दिल्ली मोड़ से NH57 पर भाया सकरी धौरहरा होते हुए किया जाएगा। दिल्ली मोड़ से NH57 पर भाया मब्बी कमतौल होते हुए भी चलेंगी बसें। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा द्वारा अधिसूचित मार्ग लहेरियासराय से पिपराही, लहेरियासराय से सीतामढ़ी, लहेरियासराय से भिट्ठा मोड़ आदि अन्य मार्ग पर निर्गत परमिट से आच्छादित सभी सवारी बस जिसका परिचालन लहेरियासराय बस पड़ाव से भाया दरभंगा रेलवे स्टेशन, दरभंगा बस पड़ाव, मब्बी कमतौल होते हुए किया जाता है, ऐसे सभी स्टेज कैरेज सवारी बसों का परिचालन अगले आदेश तक नो एंट्री समयावधि में दरभंगा शहरी क्षेत्र से नहीं होकर दरभंगा बस पड़ाव दिल्ली मोड़ से NH57 पर भाया मब्बी कमतौल होते हुए किया जाएगा। बेगूसराय समस्तीपुर बस पड़ाव से भाया शोभन एकमी होते चलेंगी बसें। दरभंगा में अधिसूचित मार्ग दरभंगा से बेगूसराय, दरभंगा से समस्तीपुर, लहेरियासराय से समस्तीपुर आदि अन्य सवारी बस जो समस्तीपुर की ओर जाती है उसका परिचालन दरभंगा बस पड़ाव से भाया शोभन एकमी होते हुए किया जाएगा। बिहार राजपथ परिवहन निगम के लहेरियासराय से बस पड़ाव से परिचालित होने वाली सवारी बसों का परिचालन नो एंट्री समयावधि में दरभंगा शहरी क्षेत्र से न होकर दरभंगा बस पड़ाव दिल्ली मोड़ से किया जाएगा। स्कूल बसों का परिचालन सामान्य तौर पर नो एंट्री के नियमों का पालन करते हुए पूर्व की भांति चालू रहेगा। नगर आयुक्त तो दरभंगा नगर निगम विभिन्न क्षेत्रों के भीतर कचरा उठाव सुबह 9 बजे से पूर्व करना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम क्षेत्र के सभी स्थान चौक चौराहों यथा लोहिया चौक, दारूभट्टी चौक, नाका 6, नाका 5, मिर्जापुर चौक, आयकर चौराहा, भंडार चौक, बेला मोड़, PTC मोड़, दरभंगा रेलवे स्टेशन, दोनार चौक, अललपट्टी चौक, बेता चौक, स्वीट होम, लहेरियासराय टावर चौराहा पर यातायात पुलिस वालों की तैनाती नो एंट्री समयावधि में सुनिश्चित की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि एक बार फिर चलेगा अतिक्रमण मुक्त अभियान। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा यातायात नियमों का सख्ती से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। नगर आयुक्त दरभंगा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं अंचल अधिकारी सदर सड़कों के दोनों तरफ स्थानीय दुकानदारों, नर्सिंग होम, होटल, मॉल, शोरूम आदि संचालकों द्वारा सड़कों के किनारे किए गए अतिक्रमण को मुक्त करवाने की दिशा में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. जीविका कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र परिभ्रमण के लिए किया गया रवाना। दरभंगा रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन 22 अगस्त को युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के दोघरा बाजार स्थित भाई लाल भारत जनता उच्च विद्यालय के परिसर में आगामी 22 अगस्त को एक विशाल रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का आयोजन जीविका द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मेले के प्रचार प्रसार के लिए प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई जीविका के BPM देवदत्त झा और रोजगार प्रबंधक राहुल कुमार बिल्टू की अगुवाई में कौशल विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह विकास कौशल रथ विभिन्न गांवों का दौरा कर क्षेत्र के लोगों को उक्त मेले के बारे में जानकारी दे रहा है। रोजगार प्रबंधक राहुल कुमार ने बताया कि इस मेले में दर्जनों कंपनियां हिस्सा लेंगी और योग्य युवाओं को ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। जिला परामर्श संसाधन केंद्र और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भी मेले में भाग लेंगे, जहां युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और प्रशिक्षण के अवसर के बारे में जानकारी दी जाएगी। दरभंगा टावर बड़ा बाजार स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चौक का नगर विधायक ऐच्छिक कोष एवं जिला प्रशासन की स्वीकृति से सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया। इसके पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मार्बल स्ट्रक्चर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह स्थापित कर दिया गया है, जो प्रशासन के दृष्टिकोण से बड़ी चूक है। इसे लेकर 12 अगस्त एवं 17 अगस्त को महानगर राजद दरभंगा की ओर से जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था। इसके पश्चात जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर उक्त स्थान पर
सचिन, प्रधान महासचिव महानगर राजद की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन से मांग की गई कि इस पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस धरना कार्यक्रम में पूर्व महापौर दरभंगा नगर निगम सह राजद पूर्व प्रत्याशी ओम प्रकाश खेड़िया ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का इस देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रपिता गांधी किसी दल या व्यक्ति के नहीं बल्कि समूचे देश के प्रणेता रहे हैं, इसलिए उन्हें बापू की उपाधि मिली। वर्तमान में जिस तरह से उनका अपमान हो रहा है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि अविलंब इस प्रतीक चिन्ह को हटाया जाए, अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करेगी, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। धरना में शामिल शत्रुघ्न प्रसाद यादव नारद, पार्षद वार्ड नंबर 6 दरभंगा नगर निगम, गंगा मंडल अध्यक्ष महानगर राजद दरभंगा समेत कई राजद नेता और महागठबंधन के नेता शामिल थे।